जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप अप में। तो शुरुआत करते हैं। ये 11 नंबर का वीडियो, इससे पहले 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जी के पार्ट नंबर 11। पहला दिया है कि प्रकाश के रंग का निर्धारक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश का निर्धारक कौन होता है? तरंग दैर्ध्य। दूसरा दिया है किसी दर्पण को 0 कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 अंश घूम जाएगी। कितने अंश घूम जाएगी? 20। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। 4 नंबर में दिया सफ़ेद पर्दे पर छाया वास्तविक और बड़ी बनती है। सफ़ेद जो पर्दा होता है उस पर छाया किस प्रकार की बनती है? बड़ी और वास्तविक बनती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति। 2 समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दाढ़ी बनाने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी होता है, दादी नहीं, दाढ़ी होगा। दाढ़ी बनाने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा केंद्रित किया जा सकता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण की सहायता से, किसके? अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित की जा सकती हैं। आगे दिया एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान 0 डिग्री होता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? बुलबुला अवतल लेंस की तरीके से काम करता है। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। किसकी घटना नहीं पाई जाती? व्यतिकरण की। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का एक क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र क्या होता है? श्लेष्मता अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस रंग से होता है। आँख का जो रंग, आँख के रंग से मतलब है कि आइरिस का रंग होता है। रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। किसका? रेडियो तरंगों का। आगे दिए आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी, ट्रैफिक ऑफिसर उस पर सूक्ष्म तरंगों की किरणें डालता है। सूक्ष्म तरंगों की किरणें डाल देता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। यांत्रिक या ध्वनि तरंगें शून्य में संचरित नहीं होती। किसमें संचरित नहीं होती हैं? शून्य में। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने में डेसिमल इकाई का प्रयोग होता है। किसका? डेसिमल इकाई का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 30 से 60 डेसिमल होता है। 30 से 60। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। कैसी ध्वनि उत्पन्न करता है? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है।
डेसिमल क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ध्वनि तरंगों में घूर्णन की घटना नहीं होती है। जब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता से अनुमान लगा लेते हैं। ध्वनि तरंगों की गति लंबवत होती है। ध्वनि तरंगों की गति कैसी होती है? लंबवत। पराश्रव्य की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ द्रव्यमान को साथ ले जाती हैं। ध्वनि तरंगों को विवर्तन ध्वनि का अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ना होता है। ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपवर्तित जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है? ध्वनि के सिद्धांत पर। किसी वस्तु की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का घूर्णन नहीं होता है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपश्रव्य तरंग कहते हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके अलावा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टैटिक जीके के सभी वीडियो देखें ताकि कोई भी दिक्कत आगे ना आए। रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो सभी इसमें फंसेंगे।